रुपया हैवी वेट डॉलर पर हावी होने लगा। आईएमएफ मुआहिदे के बाद मईशत जानदार। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में बड़ी कमी। डॉलर 10 रुपए 55 पैसे सस्ता 275 रुपए 44 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 2 दिन के दौरान डॉलर 11 रुपए गिर गया। कीमत 279 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी मंदी में बदल गई। 100 इंडेक्स में 341 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 43,500 पर बंद हुआ। फी तोला सोना भी 2200 रुपए सस्ता। कीमत 2,05,000 पर आ गई। चेयरमैन एक्सचेंज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान का कहना है कि डॉलर की कदर 250 रुपए तक आ सकती है। रुपए की कदर में इजाफे ने रिकॉर्ड कायम किया। शहबाज शरीफ ने सट्टेबाजों को क्लीन बोल्ड कर दिया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद नाअहल करार जाली डिग्री केस में चीफ कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 3 जजेस ने मुत्तफिका फैसला सुनाया। नाअहल करार दिए गए वजीर आला का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। फैसले के फौरी बाद वजीर आला के खिलाफ असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद जमा। 9 अरकान ने तहरीक जमा कराई। वजीर आला की जानिब से असम्बली गिलगित बल्तिस्तान को तहलील करने के मुमकिन मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए तहरीक जमा कराई गई। तहरीक इंसाफ का खालिद खुर्शीद की नाअहली और तहरीक अदम एतमाद का डटकर मुकाबला करने का ऐलान। कहा गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की मुंतखब हुकूमत पर गैर आइनी गैर जमहूरी अलगार की गई। PTI को GP असम्बली में वासी अक्सरियत हासिल है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का अहम तरीन इजलास तलब। भरपूर सियासी पार्लिमानी हिकमत अमली मुरातब की जाएगी। मैंडेट पर डाके की कोशिशों पर भरपूर मसाहमत का फैसला। कहा अवाम अपने मैंडेट पर डाका किसी सूरत कबूल न करें। In all its forms and manifestations, including state terrorism, must be condemned in clear and unambiguous terms. There can be no justification for the killing of innocent people, regardless of the cause or pretext. दुनिया मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों के खिलाफ आवाज उठाए। आलमी अमन के लिए लोगों का हक खुद इरादियत यकीनी बनाना होगा। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक खित्ते में दरीना तनाज़ात को हल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत में शंघाई ताउन तंजीम के वर्चुअल इजलास में खिताब। कहा रियासती दहशतगर्दी में मासूम लोगों का कत्ल इंतहाई काबिल मज़म्मत है। किसी भी किस्म की दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं हो सकता। दहशतगर्दी के मामले पर डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। सियासी एजेंडे के तहत मजहबी अक़लियतों को निशाना बनाने की मजम्मत की जानी चाहिए। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए रुकन ममालिक को मिलकर काम करना होगा। खित्ते में पायदार अमन तमाम रुकन ममालिक की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने तवानाई और ग़िज़ाई अशिया की कीमत में इजाफे को आलमी मसला करार दिया। स्वीडन वाक़े के खिलाफ जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आज़म का 7 जुलाई को यौम तक़द्दुस कुरान मनाने का फैसला। जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। शहबाज शरीफ की तमाम जमातों और पूरी कौम से एहतजाज में शरीक होने की अपील। कहा पूरी कौम यक ज़बान होकर शैतानी ज़हनों को पैगाम देगी। कुरान करीम की इज़्ज़त व हुर्मत हमारे ईमान का हिस्सा है। इसके लिए हम सब एक हैं। गुमराह ज़हन इस्लामोफोबिया के मनफी रुझान को फैलाकर मज़मूम एजेंडे पर अमल पैरा हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन वाक़े पर कौमी लाहे अमल मुरतब किया जाए। कौम के जज्बात और एहसासात की भरपूर तर्जुमानी की जाए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुश्तरका करारदाद मंजूर की जाए। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई में चेयरमैन PTI के खिलाफ ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम। ट्रायल कोर्ट के 5 मई के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस का ट्रायल कोर्ट को दोबारा फैसला करने का हुक्म। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चेयरमैन PTI की 14 मुकदमात में अबूरी जमानत में तोसी। वकील के कत्ल के मुकदमे में चेयरमैन PTI की 14 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। तोशाखाना केस की इंक्वायरी में नैब की तफ्तीशी टीम के सामने भी पेश। मूडीज के बाद फिच का भी IMF मुआहिदे के बावजूद पाकिस्तानी मईशत पर खदशात का इजहार। रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा कि पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी और माशी बहाली के लिए IMF के अलावा भी फंड्स दरकार होंगे। करंट अकाउंट खसारा दोबारा बढ़ा तो IMF फंडिंग नाकाफी होगी। मूडीज ने कहा था कि पाकिस्तान की नए प्रोग्राम में जाने की बात इलेक्शन के बाद ही वाज़ेह होगी।
9 माह में पाकिस्तान को मुकम्मल $3 अरब फंड मिलना गैर यकीनी है। बरामदात बढ़ने लगी, तिजारती खसारे में 63% कमी। जून के दौरान बरामदात में 8% इजाफा, $2 अरब 37 करोड़ तक पहुंच गई। दरामदात 3% कमी के साथ $4 अरब 18 करोड़ रही। इन्फ्लेशन जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको एक रीजनेबल मीडियम टर्म रेंज के अंदर लेके आना, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। और ये टारगेट जो इस वक्त जो रखा हुआ है वो 5 to 7%। हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह अगले 2 साल के अंदर हम इस रेंज के अंदर जो है वो इसको लेके आएंगे। डॉलर की कोई गाटुलेशन नहीं है, अब डॉलर की सप्लाई बेहतर है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, डॉलर रेट का फर्क पड़ने से हुंडी हवाला बढ़ा था, हमने इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट के फर्क को कम कर दिया। उम्मीद है कि अब तरसीलात लीगल चैनल से आएंगी। शरई असूलों को बैंकारी पर जबरदस्ती लागू नहीं करेंगे। मुआवले में बैंकों के कारोबारी मफादात को भी मद्देनजर रखा जाएगा। महंगाई पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक वजीर खजाना असद उमर का कहना है कि IMF मुआहिदे से मईशत ठीक नहीं होगी, हुकूमत को कारकर्दगी दिखाना होगी। IMF को पता है कि हुकूमत का वक्त खत्म हो रहा है, तवील मुद्दत मुआहिदे का फायदा नहीं। 15 माह में मईशत का बुरा हाल कर दिया गया। असद कैसर बोले, IMF से कर्ज लेने पर जश्न मना रहे हैं। IMF से जो डील हुई उसे पब्लिक किया जाए, अवाम को बताया जाए कि मजीद कितनी महंगाई आएगी, कितने टैक्स लगेंगे। अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। हुक्मरान मुल्क के फैसले भी मुल्क से बाहर कर रहे हैं। आमरों और कठपुतलियों का दौर किस्सा पारीना बन चुका। पाकिस्तान में सिर्फ जमहूरियत और जमहूरियत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, आमिर की सोच के पैरोकार मुट्ठी भर लोग आज भी साजिशों में मसरूफ हैं, नाकामी ही इनका मुकद्दर बनेगी। आसिफ जरदारी ने कहा, 73 के आइन के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। जमहूरियत की बहाली के लिए जुल्म बर्दाश्त करने वालों को सुर्ख सलाम। जस्टिस मुसरत हिलाली के बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मुसरत हिलाली की तकर्री की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 16 हो गई। एक जज की असामी अभी भी खाली है। सियासी जमातों के सरबराहों को अकाउंट्स की स्टेटमेंट जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने 29 अगस्त तक वक्त दे दिया। सालाना आमदनी, अखराजात और फंड के जराए की तफसीलात तलब। PGM ने 1 साल में तबाही मचाई। बरामदात और तरसीलात में $7 अरब की कमी हुई। रहनुमा PTI हमाद अजहर का कहना है, IMF से कर्ज 9 माह ताखिर से मिला, जब कर्जा मिला तो ढोल बजा रखे हैं। ये हाल है इस सर्कस का। फारूक हबीब ने कहा, PTI दौर में 20 किलो आटे का थैला 1100 का था, शहबाज दौर में 2800 का मिल रहा है। PTI रहनुमाओं का बयानात नालायकी और झूठ है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल कियानी का कहना है, उनको असल तकलीफ ये हुई मुल्क डिफॉल्ट क्यों नहीं हुआ। उन्होंने अपने दौर पे मईशत का भट्टा बिठाया, जानबूझकर IMF मुआहिदा तोड़ा। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, IMF प्रोग्राम बहाल कराया। मेयर कराची के इख्तियारात में इजाफा। गवर्नर सिंध ने वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन बिल पर दस्तखत कर दिए। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कॉरपोरेशन का चेयरमैन मेयर कराची का होगा। के इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लिया जाए, फ्रांसिक ऑडिट कराया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा, कराची में कब्जे का मेयर लाकर बिछा दिया गया। मुंतखब टाउन्स के नुमाइंदों को अब तक चार्ज नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी ने जबरदस्ती मेयरशिप पर कब्जा कर लिया।
जमात इस्लामी इल्जामात के बजाय पीपल्स पार्टी का साथ दे, वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील बेमन की पेशकश। कहा, ईद पर पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने शहर को बर वक्त साफ किया। जमात इस्लामी को एमक्यूएम का शुक्रगुजार होना चाहिए। वज़ीर आज़म सिंध में लोड शेडिंग का नोटिस लें। चीफ जस्टिस की तनख्वाह में तकरीबन 2 लाख रुपए का इजाफा। कायम मकाम सदर ने तनख्वाहों में इजाफे का ऑर्डर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की तनख्वाह 10 लाख से बढ़ाकर 12,29,000 माहाना हो गई। जज की तनख्वाह 11,61,000 रुपए माहाना होगी। पहले 9,67,000 रुपए थी। पीटीआई दौर में कोरोना के 3 अरब डॉलर इमदाद कारोबारी अफराद को देने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने FIA और नैब को तहकीकात का हुक्म दे दिया। गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना को तमाम अफराद की फहरिस्त पेश करने की हिदायत। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने इंकशाफ किया। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2370 अरब तक पहुंच जाएगा। इजलास में सेनेटर मोहसिन अजीज और बरजीज ताहिर में तल्ख कलामी। जहांगीर तरीन की सियासी सरगर्मियां तेज। आमिर कयानी और ऑन जाफरी से मुलाकात। आइंदा लाहेमल पर गुफ्तगू। दोनों ने मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से राब्तों पर जहांगीर तरीन को एतमाद में लिया। जहांगीर तरीन ने कहा कि भरपूर सियासी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। पार्टी अवाम की आवाज़ बनेगी। पार्टी के मंशूर में दरपेश चैलेंजेस का हल तजवीज़ किया जाएगा। मुल्क में तामीरी सियासत करेंगे। अवाम को एक और झटका। बिजली फिर महंगी। नेपरा ने फी यूनिट कीमत में 1 रुपए 25 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। नई कीमतों का इत्तलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों पर होगा। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली गर्मियों की छुट्टी पर चली गई। कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। कराची से खैबर तक बुरे हाल। शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट हो गया। पेशावर समेत के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में कई घंटे बिजली गायब। बलूचिस्तान में भी हर 2 घंटे बाद 1 घंटे बिजली की बंदिश। हैदराबाद और कराची में बिजली की आंख मचोली। लाहौर के शहरी भी अजाब में मुब्तला। स्वीडन वाक़े ने 2 अरब मुसलमानों के दिल जलाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जुम्मे को यौम मुज़म्मत मनाने का ऐलान। कहा, मजहबी दहशतगर्दों की जानिब से इस्लाम पर हमलों का मुनज़्ज़म सिलसिला जारी है। दुनिया के अमन को खतरा लाहक है। स्वीडन जैसे वाक़यात ना रुके तो आलमी सतह पर तसादुम का खतरा है। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का कहना है कि मुसलमान अंबिया और नामौस के तहफ़्फ़ुज़ पर ऐमान रखते हैं। स्वीडन वाक़े पर 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। मुजरिमों को करार वाकई सज़ा दी जाए। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती पर पूरी दुनिया के मुसलमान सरापा एहतजाज। तुर्की ने स्वीडन की नेटो में शमूलियत की मुखालफत कर दी। कहा कि दहशतगर्द तंजीमें और इस्लामोफोबिया नाकाबिले कबूल है। ईरान ने कहा कि स्वीडन में पेश आने वाला वाकया हुकूमती पुष्टपनाही के बगैर नामुमकिन है। टाइटन में मौजूद अफराद आखिरी लम्हात में म्यूजिक सुनते रहे। खिड़कियों से बाहर समुद्री हयात को देखते हुए वक्त गुजारा। शहजादा दाऊद और बेटे के सफर पर रवानगी से चंद लम्हे पहले की तस्वीर भी जारी। दोनों इंतहाई खुश और पुरजोश थे। सफर पर जाने से पहले एक दूसरे को गले भी लगाया। FIA गुजरात की बड़ी कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस मसीह 3 एजेंट गिरफ्तार होने वालों में इकबाल नासिर, रजाक और तारिक महमूद शामिल। मुलजिमान ने 6 अफराद को इटली भिजवाने के एवज 96 लाख रुपए वसूल किए थे। पंजाब के दूर दराज इलाकों में रूपोश थे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नागा पर्वत में फंसे कोपेमा आसिफ भट्टी की बासियाबी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कोपेमा के बेटे की अपील का नोटिस ले लिया। कहा गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया और फौजी हुकाम आसिफ भट्टी की बाहिफाजत वापसी के लिए इकदाम करें। बर्न स्पेशल ओलंपिक्स में शिरकत करने वाले सिंध के स्पेशल खिलाड़ियों के एजाज़ में तकरीब। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी की सरबराही में खिलाड़ियों, कोचेस और दीगर की वज़ीर सिंध से मुलाकात। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने तालियां बजाकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। स्पेशल खिलाड़ियों के लिए खास ग्राउंड तामीर कराने का ऐलान। सफ़ीर आबिद को वज़ीर अल हाउस में नौकरी देने का वादा। स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तानी टीम ने 10 गोल्ड, 29 सिल्वर और 40 कांसी के तमगे हासिल किए। शाहरुख खान को अमेरिका में हादसा, नाक की सर्जरी कर दी गई। शूटिंग के दौरान किंग खान जख्मी हुए।